बृहस्पतिवार की कथा। गुरु बृहस्पति की कृपा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में हरिदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से अच्छा था, लेकिन आलस्य और गलत संगति के कारण उसके जीवन में हमेशा दुख और अभाव बना रहता था। घर में धन नहीं था, व्यापार चलता नहीं था और परिवार में रोज कलह होती रहती थी। हरिदत्त की पत्नी साध्वी बहुत संस्कारी और धार्मिक थी। वह भगवान में गहरा विश्वास रखती थी। उसने सुना था कि गुरुवार का व्रत करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और जीवन की कठिनाइयां दूर करते हैं। पुष्पनकाल व्रत का संकल्प। एक दिन साध्वी ने निश्चय किया कि वह पूरे विधि विधान से बृहस्पतिवार का व्रत करेगी। उसने पीले वस्त्र पहने, केले के वृक्ष की पूजा की और गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मेरे परिवार को सही मार्ग दिखाए, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए और हमारे दुख दूर कीजिए। हरिदत्त को ये सब व्यर्थ लगता था। वह पत्नी का मजाक उड़ाता, लेकिन साध्वी ने कभी व्रत नहीं छोड़ा। पुष्पनकाल गुरु की परीक्षा। कुछ समय बाद हरिदत्त पर दुख और बढ़ गए। व्यापार पूरी तरह बंद हो गया, कर्ज बढ़ने लगा। एक दिन वह निराश होकर घर से निकल गया और रास्ते में बेहोश हो गया। उसी रात साध्वी को स्वप्न आया। उसने देखा कि पीले वस्त्रों में तेजस्वी देवता प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्से, तुम्हारी श्रद्धा अडिग है, परंतु तुम्हारे पति को अभी परीक्षा देनी होगी। धैर्य रखो, शीघ्र ही तुम्हारे घर में सुख आएगा। साध्वी समझ गई कि यह स्वयं गुरु बृहस्पति हैं। पुष्पनकाल परिवर्तन की शुरुआत। अगले दिन गुरुवार था। साध्वी ने पूरे नियम से व्रत किया। उसी दिन हरिदत्त को एक साधु मिले। साधु ने उसे समझाया, जीवन में स्थिरता चाहिए तो गुरु का सम्मान और सत्य का मार्ग अपनाओ। हरिदत्त के मन में पहली बार पश्चाताप हुआ। वह घर लौटा और पत्नी से क्षमा मांगी। उसी दिन से उसने गुरुवार का व्रत रखना शुरू किया। पुष्पनकाल गुरु कृपा। धीरे धीरे हरिदत्त के जीवन में बदलाव आने लगा। उसे अच्छा काम मिलने लगा, कर्ज उतरने लगा, घर में शांति लौट आए, लोग उसका सम्मान करने लगे। हरिदत्त अब हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनता, गुरु बृहस्पति की पूजा करता, गरीबों को दान देता और अहंकार से दूर रहता। गुरु बृहस्पति की कृपा से उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर गया। पुष्पनकाल अहंकार का पतन। कुछ वर्षों बाद हरिदत्त बहुत धनवान हो गया, लेकिन फिर से उसके मन में अहंकार आ गया। उसने व्रत छोड़ दिया और दान पुण्य बंद कर दिया। जल्द ही उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ। परिवार में फिर अशांति फैल गई। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। पुष्पनकाल क्षमा और कृपा। हरिदत्त और साध्वी ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और फिर से गुरुवार का व्रत शुरू किया। गुरु बृहस्पति प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर से उनके जीवन में सुख लौटा दिया। पुष्पनकाल कथा से शिक्षा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि गुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म और सद्बुद्धि के देवता हैं। गुरुवार का व्रत श्रद्धा और नियम से करने पर फल अवश्य मिलता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची भक्ति से हर संकट दूर होता है। बृहस्पतिवार की कथा। गुरु बृहस्पति की कृपा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में हरिदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से अच्छा था, लेकिन आलस्य और गलत संगति के कारण उसके जीवन में हमेशा दुख और अभाव बना रहता था। घर में धन नहीं था, व्यापार चलता नहीं था और परिवार में रोज कलह होती रहती थी। हरिदत्त की पत्नी साध्वी बहुत संस्कारी और धार्मिक थी। वह भगवान में गहरा विश्वास रखती थी। उसने सुना था कि गुरुवार का व्रत करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और जीवन की कठिनाइयां दूर करते हैं। पुष्पनकाल व्रत का संकल्प। एक दिन साध्वी ने निश्चय किया कि वह पूरे विधि विधान से बृहस्पतिवार का व्रत करेगी। उसने पीले वस्त्र पहने, केले के वृक्ष की पूजा की और गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मेरे परिवार को सही मार्ग दिखाए, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए और हमारे दुख दूर कीजिए। हरिदत्त को ये सब व्यर्थ लगता था। वह पत्नी का मजाक उड़ाता, लेकिन साध्वी ने कभी व्रत नहीं छोड़ा। पुष्पनकाल गुरु की परीक्षा। कुछ समय बाद हरिदत्त पर दुख और बढ़ गए। व्यापार पूरी तरह बंद हो गया, कर्ज बढ़ने लगा। एक दिन वह निराश होकर घर से निकल गया और रास्ते में बेहोश हो गया। उसी रात साध्वी को स्वप्न आया। उसने देखा कि पीले वस्त्रों में तेजस्वी देवता प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्से, तुम्हारी श्रद्धा अडिग है, परंतु तुम्हारे पति को अभी परीक्षा देनी होगी। धैर्य रखो, शीघ्र ही तुम्हारे घर में सुख आएगा। साध्वी समझ गई कि यह स्वयं गुरु बृहस्पति हैं। पुष्पनकाल परिवर्तन की शुरुआत। अगले दिन गुरुवार था। साध्वी ने पूरे नियम से व्रत किया। उसी दिन हरिदत्त को एक साधु मिले। साधु ने उसे समझाया, जीवन में स्थिरता चाहिए तो गुरु का सम्मान और सत्य का मार्ग अपनाओ। हरिदत्त के मन में पहली बार पश्चाताप हुआ। वह घर लौटा और पत्नी से क्षमा मांगी। उसी दिन से उसने गुरुवार का व्रत रखना शुरू किया। पुष्पनकाल गुरु कृपा। धीरे धीरे हरिदत्त के जीवन में बदलाव आने लगा। उसे अच्छा काम मिल